नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकारी डिग्री कॉलेज पुंछ के छात्रों द्वारा कॉलेज के सभागार में नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने इस बात पर जोर दिया कि नशा एक वैश्विक चुनौती है जो सीमाओं, संस्कृतियों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परे है। उन्होंने कहा यह खतरा समाज के ताने बानों को कमजोर करता है, परिवारों को तोड़ता है, विश्वास को खत्म करता है और व्यक्तियों की क्षमता को छीनता है। उन्होंने समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस बात पर प्रकाश डालते हुए नशा के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई केवल नीति और परिवर्तन का मामला नहीं है बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। डीसी ने नशे के दुरुपयोग से निपटने में जागरूकता और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों और परिवारों से व्यापक नशा शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का आग्रह करते हुए कहा कि जागरूकता और समझ व्यक्तियों को सूचित विकल्प बनाने में सशक्त बनाती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि युवा स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए ज्ञान और लचीलेपन से लैस हों। एसपी ऑपरेशन सचिन गुप्ता ने सभी का संबोधित किया और नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कानून परिवर्तन एजेंसियों को उनके मिशन में सहयोग देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा समुदाय की भागीदारी किसी भी सफल नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान का आधार है और सभी को इस महत्वपूर्ण लड़ाई में वकील और सहयोगी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। That is young, vibrant and full of potential. India is home to the largest youth population in the world. This youth is our greatest strength, our most valuable resource. But imagine what happens if the strength of our country falls prey to addiction. Drugs are not just a habit, they are a trap that starts with curiosity and ends in destruction. They promise escape, but all they deliver is emptiness. They take away moments of joy and leave behind years of pain. नशे से एक पल का सुकून तो मिलता है, मगर वो जिंदगी भर का सुकून छीन लेता है. Friends, when we talk about the Nasha Mukt Bharat, we are not just talking about policy changes or government efforts. We are talking about a movement that needs to start within us, that needs to start within our homes, in our schools and within ourselves. Because the truth is, no one can stop addiction unless we, the people, choose to stop it. Today I live in a nation that dreams of becoming Meet ki Guriya. Ladies and gentlemen, honored guests and friends, a very good morning to all of you. Myself Asma Akbar. Today I stand in front of you to talk about a topic that affects millions of lives across the world: drugs. Whether we are speaking of prescriptions and medication, over-the-counter remedies or illegal substances, the significance of drugs in our society cannot be ignored. Drugs have the power to heal, but they can also destroy. They can enhance life, but they can also take them away. It is crucial then that we understand the impact, both positive and negative, and how to protect. छोटी मोटी चोरियां शुरू कर देता है, फिर उसके बाद बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है। अगर वो भी नहीं कर पाता तो उसको कहा जाता है कि तुम अपने लिए तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ये अप्लाई करना पड़ेगा, आगे पीछे देना पड़ेगा, जिससे उनका नेटवर्क बढ़ता जाता है। वो बच्चा फिर इस मुसीबत में फंसता हुआ वो सप्लाई भी करता है और वो एडिक्ट से पैडलर बनता जाता है और सोसाइटी में चीज़ें फैलती जाती हैं। आप लोगों को, बच्चों को, जिनके टारगेट बेसिकली जो है वो बच्चे हैं, आप मान लीजिए 14 साल की उम्र से लेकर 23-24 साल तक होंगी। 23-24 साल के बाद हमें समझ आनी लगती है कि सोसाइटी में क्या अच्छा है, क्या हमें अडॉप्ट करना है। वो जो टारगेट ग्रुप है, आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी चीज़ है, आप लोगों को सामने आके वो रिपोर्ट करना है। आप किसी को रिपोर्ट करें, अपने टीचर्स को करें, पेरेंट्स को करें, पुलिस स्टेशन में करें, किसी भी बड़े को आप रिपोर्ट करें ताकि बताएं हम टाइम रहते एक तो बस बच्चे की जान बचा सकें और उस नेटवर्क को तोड़ भी सकें। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग ये सेमिनार आपने आज ऑर्गेनाइज किया है और बड़ा अच्छा मैसेज दिया है बच्चों ने, और आप लोग अगर सभी बच्चे ये मैसेज 10-10 फैमिलीज को भी जाके हम
उनको ये मैसेज दे और मैसेज बहुत दूर ट्रैवल करेगा और मुझे लगता है इसका फर्क जमीन पे हमें जरूर दिखेगा। आप लोग वहाँ के लोग एल्कोहल का यूज भी नहीं करते हैं और वहाँ के लोग जो आपके नशे के पदार्थ हैं जैसे कोकेन दवाई उनका भी यूज नहीं करते। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 239 पंचायत है और मेरा ये गोल है कि मैं सब 239 पंचायत और 2 म्यूनसिपैलिटीज को ड्रग फ्री डिक्लेयर करूँ। लेकिन उस मकसद को अचीव करने के लिए मुझे आप लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है, स्पेशली जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने हमारा इस मैसेज को आज अपने घरों में लेके जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ लेके जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे जो ड्रग्स है उसके इल इफेक्ट्स के कारण जो हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब हो रहा है। और मुझे जान के बड़ा दुख होता है कि बच्चों के बहुत अच्छी जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं वो भी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ड्रग्स को एक अंडर करंट है जो एक एक्सेप्टेंस उनको मिल गई है। दिस इज वेरी बैड और ये हमें किसी तरीके से हमें ये बताना है कि ड्रग्स इन एनी फॉर्म, चाहे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में क्यों ना हो, बहुत खराब है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नशा मुक्त प्रोग्राम का फ्यूचर का कैलेंडर है उसमें वकील भट्ट साहब आपको जोड़े, पुलिस जो अपने सिविल एक्शन प्रोग्राम जो करती है उसमें वो आपको सर जोड़े। जो हमारे एक मैडम है हमारे बीच में बैठी हुई है जिनके एक वो केंद्र चलाती है जो पुलिस की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चलता है, उसमें आप उधर भी जाए तो देखें जो हमारे पेशेंट्स वहाँ पे एडमिटेड है क्या हालत है उनकी। अगर आप अपनी ऐसी हालत नहीं करवाना चाहते तो आपको नशे से दूर रहना है। सो इन सब चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हुए अपना फ्यूचर डिसाइड करना है और देखना है कि अगर हमें कोई ड्रग ऑफर कर रहा है तो हमें उससे क्या रिस्पॉन्स देना है। मैं चाहूँगा कि आज एसपी साहब अपना सीक्रेटली अपने नंबर बच्चों में शेयर कर दें। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम किसी बच्चा को ड्रग पेडलिंग का काम करता है इस कॉलेज में, उसका नंबर बच्चा आपको सीक्रेट तरीके से शेयर कर पाए ताकि हम उन लोगों को पकड़ें और एक एग्जाम्पल बनाएं कि जो हमारी सोसाइटी में ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चाहिए उसके 2 पहलू हैं। एक प्यार का पहलू जिसमें हम लोग जो फर्स्ट हो गए उनको दिखावें और दूसरा डंडे का पहलू कि जो लोग इसका इन्वॉल्व रहेंगे उनको हम सब तरीके से उससे निपटेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये मैसेज जो लोग पेडलिंग करते हैं उनके बीच में लेके जाएँ। तो वी हैव द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द मेजर्स वी विल टेक, चाहे वो PSA लगाने का मेजर हो चाहे उनको जेल में भरने का मेजर हो, हम सारे मेजर्स लेंगे लेकिन सोसाइटी में ड्रग्स को हम पहले नहीं देंगे। जय हिंद जय भारत। ये भारत मुक्त अभियान ये नशा मुक्त अभियान ये चल रहा है, इसकी अवेयरनेस हर बार हम लोग हर हफ्ते हर प्रोग्राम में इसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उसी का ये नतीजा है कि आज स्टूडेंट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये अवेयरनेस लेवल हमारा बढ़ चुका है। स्टूडेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। यूथ का सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है इस ड्रग्स में यूथ है और यूथ एक मुल्क का मुस्तकबिल है और इस मुस्तकबिल को कमज़ोर किया जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाती है कि ड्रग्स के खिलाफ ये एक अभियान शुरू हो गया है, ये कंपेन है जो पूरे मुल्क में चल रही है। आप इसकी खसूसियत इससे पहचान सकते हैं कि इसको एक बड़े पैमाने पर कंपेन का नाम दिया गया है। ये इस तरीके से नस्लों को तबाह कर रहा है, माशरे को तबाह कर रहा है। ये ऐसी वबा फैल रही है तो हमारे जो मुस्तकबिल है उसको तबाह करके मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो इस पर असर पड़ रहा है। क्योंकि यूथ अगर कमज़ोर होगा तो हमारे मुल्क की डेवलपमेंट पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कि आप हमारे मुस्तकबिल हैं, कल आपने मुल्क को संभालना है और हमारा अगर बेस ही कमज़ोर हो जाएगा तो हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।